मेघालय के शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। शिलांग पुलिस समेत अन्य टीमें उसकी तलाश कर रही है। तो क्या सोनम को बदमाश बांग्लादेश लेकर गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त किस हाल में है राजा की सोनम? शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी, व्हाइट शर्ट लगी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वो दोनों ही सोनम के नहीं है। लेकिन पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत बुरा हुआ। राजा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सोनम कहां और किस हाल में है? अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं शादी, हनीमून, मर्डर और लापता सोनम की तलाश को लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इस मामले में अब तक क्या बड़ी बातें सामने आई, बांग्लादेश का नाम कैसे आया और ऐसे कई अनसुलझे सवाल। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई। शादी के करीब 8 दिन के बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए गए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात होती थी, बाद में उनसे बात नहीं हुई। 24 मई को दोनों के मोबाइल बंद थे। काफी इंतजार और कोशिश के बाद दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे। पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24 से 25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की तलाश कर रही हैं। सफलता नहीं मिली। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाका होने की वजह से सर्चिंग टीम को उस वक्त तक बहुत परेशानी हुई। कई बार खराब मौसम की वजह से सर्च अभियान में मौसम बाधा बन गया। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं थे। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी कोशिश के बाद दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ चल रही थी। इस दौरान पता चलता है कि वो शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने गए। दोनों ने एक स्कूटी रेंट पर ली। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। पुलिस को जांच में पता चला दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से वो लापता है, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर तलाश लगातार कर रही थी। 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौरी कपल की तलाश हुई। खोजी टीम को शिलांग के डबल डेकर रूट पर वेई सांगडोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास गैस की दवा थी। एक सफेद रंग का टी-शर्ट मिला। कई दिन पुराना शव होने की वजह से पहचानना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर राजा नाम का एक टैटू बना हुआ था। यही देखकर उसके भाई विपिन ने पहचान की। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। खाई में लाश फेंकने के कारण उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार जब्त किया। जिस हथियार से उसकी हत्या हुई वो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। सबसे हैरानी की बात है, जिस जगह राजा का शव मिला वो जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर शव या राजा वहां तक पहुंचा कैसे? राजा के भाई विपिन भी लगातार कई सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच में उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है राजा के साथ लूटपाट हुई, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा क्या हुआ कि गुवाहाटी से राजा और सोनम ने शिलांग जाने का प्लान बनाया? 23 मई को ही दोनों शिलांग पहुंचे और दोपहर में ही उनके 3 मोबाइल फोन बंद हो गए। ऐसा अचानक क्यों हुआ? आखिर राजा की बेरहमी से हत्या क्यों हुई? अगर लूट का इरादा था तो स्कूटी चाबी के साथ कैसे खड़ी रही? राजा की हत्या और सोनम के लापता होने के मामले में कितने लोग शामिल हैं? 1 या 2 आरोपियों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। पुलिस का कहना है जिस हथियार से राजा की हत्या हुई वो नया है। क्या वो शिलांग से ही खरीदा गया? पुलिस को राजा के शव के पास से एक सफेद टी-शर्ट मिली है। आखिर ये किसकी है? एडी व्यू पॉइंट पर पुलिस को एक लाल और काले रंग की जैकेट मिली। ये वही जगह है जहां राजा और सोनम की स्कूटी रुकी थी। ये जगह वहां से कुछ ही दूरी पर है जहां राजा का शव मिला। ऐसे पुलिस ये पता लगा रही है कि स्कूटी यहाँ क्यों रुकी और जैकेट किसकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।